बेटा नहीं उड़ा पाए हम। ज्योग्राफी शुरू करें? ठीक है, ज्योग्राफी कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो शुरू करें भैया पढ़ाई लिखाई। तो आज हम टाइटल डिस्कस कर रहे हैं असल में पीरियोडिक टेबल की, है ना। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फैक्ट्स याद रखने के हैं, अक्सर तत्वों के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, जाना जाता है कि तत्वों के नाम कौन डिसाइड करता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे आप आईयूपीएसी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों नाम निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है ना। तत्वों के नाम इन किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहा है सर एडमिट कार्ड आ चुका है मेरा, 20 को है, शो नहीं हो रहा है। सचिन भाई, इसका आइडिया नहीं है यार, कहाँ से पता चलेगा, ये कोई गूगल पे लिख के देखो, शायद आइडिया लग जाए वहां से। हाँ, अनिल कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल रजनी, बिल्कुल सही। चलिए साथियों, तो मैं यहाँ पर, बिल्कुल मिलेगा जी, और बिल्कुल मिलेगा, पढ़ लो यार, हो गया बातचीत। आ जाओ इधर देखो। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं। बताइए कुल कितने ज्ञात तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में। इस पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं? जी हाँ, ये देखिए 118 ज्ञात तत्व हैं, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इन तत्वों को कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये, मतलब ये समझिए कि इस पीरियोडिक टेबल में जो खड़ी हुई लाइनें हैं, ये ग्रुप कहलाती हैं। जो लेटी हुई लाइनें हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं, ठीक है। कुल 7 पीरियड्स पीरियोडिक टेबल के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। अच्छा, सामान्यतया जो भी पीरियड्स की बातें करता है वो ये वाले पीरियड्स होते हैं, 4, 5, 6, है ना। ये डी श्रेणी के अंदर आते हैं। इनके बीच में कहीं, यहां पर अगर आप देखें तो ये क्रमांक 57 है। देखो सीक्वेंस फॉलो करो, 39, 40, 41, 42, 43, यो पूरे करते करते चलो, 54, 55, 56, 57। अब 57 के बाद में 58 से लेकर के और 72 के बीच का सब गायब है। हाँ जी क्वीन प्रिया, बिल्कुल इधर देखिए बेटा, 57 से लेके 72 के बीच का एकदम लाइन गायब है। क्यों गायब है? इसके पीछे का कारण है कि ये वाली जो लाइन है वो यहां लिखी हुई है अलग से। क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ये वो तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जरूरी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जानते हो तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। 1s1 सबको पता है। अच्छा, बेरिलियम का ट्राई करिए, बेरिलियम का 2s2, ठीक है। इसका ट्राई करिए। चलिए ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, आप एक काम करिए, इसका ट्राई करिए। 1s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, ऐसे करते हुए चले जाइए, लास्ट तक यहां पर जो निकल के आएगा वो 2p6 आएगा। आप नोटिस करिए कि ये पूरे की पूरे इलेक्ट्रॉन्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p के अंदर भरा गया है, इसलिए इसे p ब्लॉक कहते हैं। p ब्लॉक क्यों कहा गया? क्योंकि जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे प्यारे साथियों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया मेरे प्यारे साथियों? p ब्लॉक में गया, मतलब p ऑर्बिट में गया, ठीक है ना। तो इस चक्कर में मेरे प्यारे साथियों इनको पी ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। हाँ भाई नीरज, थैंक यू सो मच। इधर देखें, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस ब्लॉक में, यानी कि एस में गया, ठीक है। तो एस सब शेल में जाने के कारण इसको क्या नाम दिया? एस ब्लॉक नाम दिया। अगर इनको देखें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है मैं आपको बता दूं। इसका है 3d1, 3d2, लास्ट में इस प्रकार से लिखा गया है 3d3, 3d4। ये 3d में इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इन्हें मेरे प्यारे साथियों डी सीरीज यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ब्लॉक में जाता है, यानी कि F1, F2, F3 ऐसे करके 14 तक जाता है, इसलिए इन्हें मेरे प्यारे साथियों एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो पहली बात तो ये बनती है कि ब्लॉक्स कैसे निर्धारित होते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जा रहा है उस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वो कौन सा ब्लॉक होगा। तो हमारे पास कितने प्रकार के ब्लॉक हुए? एस, पी, डी और एफ, ठीक है।
जो भी पूछ रहे हैं क्या सारे तत्व याद करने पड़ेंगे, नहीं नहीं बेटा, याद नहीं करना है, कुछ इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए पूछते हैं कि कोई ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए। तो ये ट्रिक है, बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी? ग्रुप वन। ग्रुप वन कौन सा कहलाता है बेटा? ये चीज जो है ना, ये ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है, ऐसे ग्रुप थ्री फोर फाइव 18 ग्रुप है बेटा। ऊपर से नीचे की जो लाइनें लिखी हुई हैं ये 18 है। डियर सर, वेरी थैंक्स टू यू, आपके वजह से मेरा भाई ने एफ कैट क्लियर कर लिया। एसएसबी इजराइल के बारे में पूछा गया था एसएसबी में। अरे वेरी गुड यार, उसने इजराइल खोल के रख दिया। उनके सेम अगेन, वेरी थैंक, अरे वाह यार, सुन के अच्छा लगा आशीष। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये पता था मुझे, लेकिन इंटरव्यू में भी पूछा गया है, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को समझ, मैं जो अक्सर कहता हूं ना कि आपकी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा लगा आशीष सुन के, थैंक यू। अपने भाई को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा बेटा। बहुत बढ़िया। मतलब ये अच्छी बात ये थी कि उनको निष्पक्ष समझ थी इस बात की, और निष्पक्ष समझ उन्होंने विकसित करी। इसके लिए उन्होंने अपने सेशन पढ़ा है, और अपने सेशन के अंदर जब अपन बात बताते हैं तो हर तरफ की बात बताते हैं, हर पहलू बताते हैं, और यही कारण है कि उनको इस चीज में लाभ हुआ। अच्छा लगा सुन के दोस्त, थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब शायद वो लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंच जाएंगे सीधे, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मतलब इंटरव्यू के बाद में, है ना। गुड बेटा, आओ। तो इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाली चीजें अपनी क्लास में बहुत सारे इश्यूज मैंने ऐसे डिस्कस किए हैं जो कि इंटरव्यूज में लोगों से एज इट इज पूछे जाते हैं। अच्छी बात है। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाले जो मुद्दे हैं आपको समझ में आने चाहिए कि कुल कितनी ऐसी सीधी सीधी लाइंस हैं। तो आंसर है 18 लाइंस है। कितनी है? 18। ऐसी लेटी हुई लाइंस कितनी है जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं? 1 2 3, ऐसे देखिए, 3 4 5 6 7, ऐसे करके 7 है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, 7 पीरियड है। ठीक है, नंबर वन। दूसरी बात, 7 इस तरह से ग्रुप्स हैं। तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 7 18 ग्रुप, 7 पीरियड्स। अब बच्चों को बड़ा क्यूरोसिटी होता है कि सर इनके नाम कैसे याद रखें, और जो नॉन साइंस वाले होते हैं उनको साइंस वालों की ये चीज याद करने का बहुत मन होता है। तो भाई इनके लिए गाने बना रखे हैं, इन्हें न्यूमोनिक्स कहते हैं। तो आप न्यूमोनिक्स रट लीजिएगा। नॉन साइंस वालों को लगता है कि भाई साहब बस कोई हमें बता दे कि इनका वो राज क्या है जिससे पीरियोडिक टेबल याद कर रखी है इन्होंने। कुछ नहीं है, बच्चे बच्चे को याद होता है। ठीक है ना। इधर देखिएगा, हाँ जी, हेलिना ने रब से की फरियाद। ठीक है। तो हेलिना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम के रब से फरियाद। तो हेलिना ने की रब से फरियाद, तो ये सारे की सारे यहां पर आ जाते हैं। शाबाश मीनाक्षी, थैंक यू सो मच बेटा। इधर देखिए, हाइड्रोजन से लेकर के फ्रांसियम तक ये सारे के सारे तत्व इसी ग्रुप के हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। हेलिना ने की रब से फरियाद, नंबर एक। दूसरा है ग्रुप टू, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है। इधर देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये याद कर लीजिएगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे जो तत्व हैं आपके सामने यहां से आ गए। ये देखिए बेरियम, ये सारे के सारे। ठीक है। चलिए, तत्व जो है वो आपके सामने आ गए। फिर ग्रुप 13 को याद करने का तरीका है ना। ग्रुप 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ये सब चीजें लोगों ने अपने तरीके से याद करी हुई है, बैंगन आजर गालू इन थैला। ठीक है। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे न्यूमोनिक्स बने हुए हैं। तो आपको जितना याद करना है कर सकते हैं, मैंने सारे ला दिए हैं। ठीक है। ग्रुप 14 को याद करने का, केमिस्ट्री सर गिव्स सा की प्रॉब्लम। ठीक है ना। सन की प्रॉब्लम, तो सन की प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये वाला बना दिया। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। तो ये एक प्रकार से ग्रुप 15 के अंदर NIPKSCBI, ये सब याद करने का तरीका हो गया। तो ये सारे के सारे तत्व इस प्रकार से याद कर लिए गए। ग्रुप 16 की, ऑक्सीजन के नीचे लेकर के जितने भी तत्व हैं, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलूं, है ना। तो ये अब आपकी मर्जी है, आपको क्या याद करना है। मैंने कंटेंट पूरा दे दिया है। ठीक है। बच्चे इसको याद करके बहुत राजी होते हैं,
बाकी आप लोग सीधा सीधा काम कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो एक नंबर से, जो ये नंबर दिख रहा है 1, इस 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक कैसे भी दाएं बाएं ऊपर नीचे करके याद कर लेना। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको कंटेंट पूरा दे दिया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप 14, 15 पीरियड्स, ये सारे के सारे तत्व याद करने के मैंने तरीके दे दिए हैं। आपके ऊपर है, मतलब मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि मैं नहीं भी देता तो आप ना चाहते हुए भी यही डिमांड करते कि भाई साहब कृपया करके ये चीज हमें दे दो, कि ये कहाँ से होती है, साइंस वालों का जो ट्रिक सिस्टम है ना वो कहाँ से। मैं इसको लिख के भी देता तो भी क्या फायदा होता। तो ये सब बढ़िया से देख लेना, बढ़िया बढ़िया गाने, गीत गाने लिखे हुए हैं, जिसको जितना अच्छा लगे याद कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बातें, महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। ठीक है। और वो क्या याद करनी है, सबसे पहले एल्कली मेटल्स किन्हें कहा जाता है। क्षार धातु। क्षार धातु जो है, अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 1 के जो तत्व हैं ये क्षार धातु कहलाते हैं। कई बार पेपर में प्रश्न एज इट इज आ जाता है, वन डे एग्जामिनेशंस में। ठीक है ना। बिल्कुल सचिन पाल, बिल्कुल करा देंगे, लेकिन रोज कहोगे तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक है। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के बारे में क्या पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसी मेटल्स जिनके बारे में कहा जा रहा है, जो ग्रुप 1 के अंदर कौन सी रखी गई हैं, ध्यान से सुने, जिनको, जो मतलब ग्रुप 1 में जो भी हैं वो सारी एल्कली मेटल्स कहलाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, ये सिल्वर कलर्ड होती हैं। इनके अंदर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके अपने आप को चार्ज अवस्था में ले जाती हैं, और ये पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निर्मित करती हैं। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये इनके कॉमन फीचर हैं, तो आप इन चीजों को याद कर लें। इस आधार पर इन्हें एल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए ये सारे के सारे एल्कली मेटल हो गए। देखिए बेटा, क्षारीय मृदा, मृदा जैसा इनको अगर आप देखोगे ना, असल में क्या होता है, मेटल्स की सरफेस के ऊपर एक विशेष प्रकार की चमक लाने का प्रयास किया जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं। मतलब इनके साथ में ऐसा होता है कि ये मेटल्स है ना, मेटल्स की नेचर होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं, और इनकी मेटल्स की जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ओशियन यानी कि इलेक्ट्रॉन सी मिलता है, और ये इसके कारण अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को परिवर्तित भी करते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ग्रुप 2 एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल के अंदर जो ग्रुप 2 के तत्व हैं वो एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये वाले जो तत्व है ना, इधर देखिए, ये वाले जो तत्व हैं, ये वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इधर देखिए, यदि आपने ये वाली टेबल के अंदर दूसरा वाला जो वो देखा था, ये वाला दिस वन, तो ये वाला हमने पढ़ लिया शुरुआत वाला। अब हम बात दूसरे वाले की कर रहे हैं, दिस वन। ठीक है। ये क्या कहलाया, एल्कली अर्थ मेटल कहलाया। पेपर में कई बार यहीं से पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर से कौन सा अर्थ मेटल है, कौन सा एल्कली मेटल है। ठीक है। अच्छा, ये सवाल पूछा एक विद्यार्थी ने, हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिखा है इसके अंदर। बेटा, हाइड्रोजन के पीछे कारण है। कारण ये है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल दे तब तो इन जैसा हो, लेकिन हाइड्रोजन की नेचर ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और H प्लस में बदल भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हाइड्राइड में इसका बदलने का जो नेचर है, वो इसकी आयन, इसकी प्रवृत्ति दिखाता है अधातु वाली। कौन सी वाली, अधातु वाली प्रवृत्ति दिखाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन देने की जो नेचर है वो इसकी धातु यानी कि मेटल वाली प्रवृत्ति है। इस कारण से कहते हैं कि हाइड्रोजन की प्रवृत्ति निर्धारित नहीं है। क्या निर्धारित नहीं है, कि हाइड्रोजन कौन सी कैटेगरी का सदस्य है, ये निर्धारित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कारण से हाइड्रोजन को एल्कली मेटल में नहीं माना जाता। इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये आवारा एलिमेंट है, जिसके प्रॉपर्टी दोनों ही प्रकार की पाई जाती है। ठीक है ना। हाइड्राइड बेटा इसी नेगेटिव चार्ज को कहते हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से बनता है। ठीक है ना। डन। चलिए, तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा, एल्कली मेटल क्या है, एल्कली अर्थ मेटल क्या है। ग्रुप 13, ग्रुप 13 के अंदर क्या उपस्थित है, बोरॉन वाला जो तत्व है ना, वो सारे के सारे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ग्रुप 13 के सदस्य कहलाते हैं इंडिविजुअली। ये आप लोग चाहें तो इनके तत्वों का नाम याद, अदरवाइज ना चाहे तो कोई बात नहीं। ऐसे ही ग्रुप 14 के अंदर
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, इसका याद कर सकते हैं। ये कार्बन के ग्रुप 14 के हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में मैंने आपको बताया है कि देखो भाई, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, मैंने आपको सारी बातें सिखाई हुई हैं। इसी प्रकार से मैंने सिखाया हुआ है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, ये सब सिखाए हुए हैं। ये ग्रुप के हिसाब से सेटल होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक हम पहुंच गए। एक मिनट होल्ड करिए यार, गला सूख रहा है, पानी पी के आ रहा हूं। हाँ जी, मकर संक्रांति में भाई साहब कुछ भी नहीं किया है, बैठ के क्लासेस ले रहा हूं आप लोगों की। हाँ भाई, सुनिए ध्यान से। तो मुद्दा समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां से यहां तक पहुंच गए हम। तो इसमें देखिए क्या है, आप इस चीज को इतना सीरियसली मत ले लेना कि सब कुछ घोट मारो। हमारा तो काम था आपको कंटेंट देना। आपके पेपर में जो सवाल आएगा ना, वो बहुत ही सिंपल प्रकार का आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रकार का आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपसे केवल ये पूछ लिया जाएगा कि ये तत्व कौन से जगह का है। ठीक है ना, कौन सी जगह का है, ये सवाल पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का सदस्य है, फ्लोरीन कौन से ग्रुप का सदस्य है। तो आप तत्व याद करके याद कर लीजिएगा ग्रुप कौन सा। मैंने जो स्टार्टिंग में न्यूमोनिक्स दी है ना, वो याद कर लेना। ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये 11th 12th में पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं, इनको याद मत करना। बात समझ में आ रही है? मतलब इन चीजों को जबरदस्ती इसलिए नहीं कि सर ने दे दिया तो पढ़ना ही है। जरूरी होता तो मैं पढ़ा भी देता। बात आ गई समझ में? पता चले कि घोटे मार के बैठे हुए हैं, मुझे तो कंटेंट देना था तो दे दिया। ठीक है, तो मतलब ये चीजें ऐसे बस थोड़ा सा, वो जो गाना है ना, गाना बना के सिखाए हैं कौन से ग्रुप का कौन सा है, ये रेक्टालॉजी वाला काम ये कर लेना। तो सारे के सारे सवाल यही पूछ सकता है, ये तत्व कौन से ग्रुप का है और ये कौन सा है, बस इतना सा। बाकी इसके अलावा कोई सवाल इसमें से आया नहीं है। और क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि ये चीज नहीं पढ़ाई तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैं इस वाली चीज को लेकर के आ गया। रेलवे के लिए तो बिल्कुल भी मत पढ़ जाना। रेलवे में तो क्वेश्चन ऐसे हलवे टाइप के सवाल आ रहे हैं कि मतलब साइंस वाले टीचर बेचारे मुसीबत में हैं, हम लोग की क्या कहें। साइंस का सवाल ही नहीं आ रहा है कुछ, है? आपने भी देख ही लिया होगा, एनटीपीसी में कुछ नहीं आया। एनटीपीसी में नहीं आया तो ग्रुप डी में तो क्या ही आएगा। मैं तो साइंस का मैं चला तो पढ़ा तो रही हूँ, अभी साइंस ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको, और क्या पढ़ा रहा हूँ। पर हाँ, मैं तो अच्छा है कि जीके पढ़ा के निकल ले रहा हूँ, लेकिन पेपर में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, क्या पूछा जाएगा, क्या हद है यार। एसएससी में तो आते ही है नो डाउट, एसएससी के अंदर तो आते ही, लेकिन बच्चे अपने वाले जो है वो साइंस का एग्जाम भी तो देके आते हैं। यहाँ वाले बच्चे भी तो एनटीपीसी लिख रहे हैं, वो बेचारे दे घोटे पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है ना। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एसएससी छोड़िए, आप किसी लोकल लेवल पे जाकर के ना स्टेट पीएससी की कोचिंग भी करके आइएगा, तो पता चल जाएगा। जितना कंटेंट मैंने दिया है ना स्टेट पीएससी के अंदर, इसके जेरोक्स निकलवाइएगा सारे कंटेंट के, आपको पता चलेगा कितने स्पाइरल भर गए आपके। इफ आई एम नॉट श्योर, मतलब कम से कम इतने तो आपके नोट्स इकट्ठे हो चुके हैं अब तक, स्पाइरल्स बनवा बनवा के। इतना कुछ दे दिया है आपको। हाँ जी, ठीक है। फिर चाल्कोज कहलाती हैं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के सदस्य चाल्कोज कहलाते हैं। बस इन तत्वों को याद कर लेना। इन्हें हैलोजन कहा जाता है, जो ग्रुप 17 के तत्व हैं। मतलब बहुत ज्यादा केवल सवाल पूछा जाएगा ना, तो ये कह रहा हूं कि ये जो स्टार्टिंग की 3 लाइनें लिखी है ना, इससे
अब हेलोजन में ये क्या कहते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसमें क्या याद करना है, ये तत्वों के नाम याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों नोबल गैस ये याद कर लेना। अभी कल परसों ही मैं एनटीपीसी का शायद डिस्कशन करा रहा था, तब ये पेपर में आया था, है ना, नोबल गैस के बारे में, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने डिस्कस किया है, मैं भूल गया, शायद आया था ना। हाँ हाँ, नोबल गैस पे आया था। तो ये नोबल गैस उत्कृष्ट गैसें नोबल गैस कहलाती हैं, ग्रुप 18 की, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन, ठीक है। इसके बारे में सवाल आया था। हाँ, कुछ ऐसा कुंदन बता रहे हैं, कुछ ऐसा सवाल नोबल गैस के बारे में पूछा गया था, बस। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हो तो कर लेना, हमने कंटेंट आपको दे दिया है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जो होते हैं ना, मतलब ये प्रश्न जो होते हैं ना एनटीपीसी लेवल के या कोई से भी तरह के वन डे एग्जामिनेशन में, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा, यहां से सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। बाकी तो कुछ है ही नहीं। गैसेस की बात की जाए तो गैसेस की संरचना के अंदर, गैसेस की संरचना, रोहित भाई इसमें समझाने का कुछ होता तो मैं जरूर समझा देता, लेकिन भाई साहब कुछ भी इसमें समझाने का है नहीं, और समझना चाहो तो भी नहीं है, मतलब मुद्दा ये है। क्या बताऊं कि नाइट्रोजन कितना परसेंट पाई जाती है, इसमें क्या समझाऊं भाई। मैं ये बताऊं कि पृथ्वी में, लो समझा देता हूँ बेटा, ये वायुमंडल है, इसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, बेटा रट लेना। हो गया, क्या बताएं इसके अंदर, है ना। मतलब कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें रटने का कुछ, समझने का कुछ है ही नहीं। लाइटेस्ट गैस बेटा, लाइटेस्ट गैस जो है ना, सबसे कम जो है, सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन है बेटा, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अभी एक सवाल आया था, आपको याद हो तो, लाफिंग गैस कौन सी होती है, पूछा गया था। लाफिंग गैस, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया, मैंने ये भी शायद एनटीपीसी में करवाया है आपको, ठीक है। तो यहां से वो फैक्ट याद कर लेना कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस कहलाती है, ठीक है। तो ये तथ्य है बेटा। फिर एलपीजी किससे मिलके बनी होती है, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कंटेंट है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो रटने वाली चीजें हैं वो आपको रटनी होगी। एलपीजी किसको कहते हैं, सीएनजी किसको कहते हैं, ठीक है, एसिटिलीन का उपयोग क्या है, आर्गन का उपयोग क्या है, जिनमें समझाने का कोई काम नहीं है, वो हमने आपको दे दिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इथाइल मरकप्टेन जिसकी खुशबू आती है, एलपीजी के अंदर जिसकी खुशबू आती है वो क्या होता है, इथाइल मरकप्टेन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अपन, मतलब सीएफसी क्या है, ओजोन को खत्म करने वाली है, ठीक है ना। जो मतलब इस तरह की गैस दुर्गंध जिससे आए वो H2S गैस होती है ना। हीलियम जो होता है, ये सब चीजें आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। धातुओं के एग्जाम्पल आपके सामने है, ये बस हो गया। और ये मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल हैं। मिश्र धातु जो प्रमुख मिश्र धातु हैं, रट लेना, रटने वाले काम यहाँ पर हैं। कम से कम इस चीज का धन्यवाद तो बोल दो कि कितना सही से आपको कंटेंट दे दिया है, मतलब इस चीज के लिए तो कम से कम एक थम्स अप बनता है। प्रमुख अयस्क की कौन सी चीज के सबसे प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का कौन सा है, बेरिलियम का कौन सा है, क्रोमियम का कौन सा है, कोबाल्ट का कौन सा है। तो जिसको कहते हैं कि मतलब गागर में सागर भर के आपको जो कंटेंट दे दिया गया है वो ये आपके सामने है। उम्मीद है आप में से किसी को भी मुझसे इस बात पर कोई शिकवा नहीं होगा कि आपने हमारे साथ कंटेंट देने में कंजूसी करी। तो भैया ये सारा कंटेंट आपको उठा के दे दिया गया है, अब पढ़ना आपका काम है, ठीक है ना। जहां समझाने की चीज थी वो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है, जहां रटने की वो आपकी है, आप अच्छे से उसे रटें, ठीक है बेटा। चलो शाम को कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन 6:15 बजे, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा देता हूं मैं 2 दिन, बाकी तो सारा केमिस्ट्री हो गया है बेटा आपका, ठीक है। चलो मिलते हैं, करो एंजॉय, फिर शाम को मुलाकात करते हैं बेटा, शाम।